जी मेरी उम्र 30 वर्ष है और अविवाहित हूँ। मुझे पारिवारिक जीवन और भक्ति जीवन दोनों के प्रति असमंजस बना रहता है कि शादी करूं या ना करूं। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे डिसाइड करूं। करना तो कर लो, नहीं कावरसा जब कृषि सुखानी। हाँ, अब तो समय फिर कावरसा जब कृषि सुखानी, समय चूंकि पुनिका पछतानी। अब 30 के हो गए हो तो मतलब आखिरी समय है, कर लियो 2-4 साल। संसार के भी देख लो, हमें लगता कर लेना चाहिए। यदि हमारा थोड़ा भी आकर्षण स्त्री शरीर के प्रति है या भोगों के प्रति है या गृहस्थ, तो ईमानदारी से गृहस्थी में जाकर भजन कर लेना चाहिए। अगर आप गृहस्थी में नहीं गए, इधर उधर मन वृत्ति दौड़ाए, तो ना इस परमार्थ के रह जाओगे, ना स्वार्थ के रह जाओगे, भ्रष्ट जीवन किसी काम का जीवन में। तो कम से कम एक पक्ष में होकर हम भक्ति भी कर सकते हैं। क्या गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बैठे तो इसीलिए नहीं, तो भगवत प्राप्ति के लिए ही तो हमारी चर्चा होती है। चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त, तो सबके लिए एक ही बात है, हमारे लक्ष्य जो बन जाते हैं वही हमें प्राप्त होता है। हमारा लक्ष्य बन जाए, हम घेर कर तुम्हारे मन को इस लक्ष्य पे पहुंचा दें कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो ये बहुत ही मतलब गलत हो जाता है जब हम अंदर से गड़बड़ होते हैं और बाहर से भगवान के मार्ग के पथिक बनते हैं। बहुत ही गलत होता है, बहुत ही बुरा मतलब परिणाम आता है। हमें लगता है कि बाहर से गृहस्थी का भेष हो और अंदर से भगवत अनुराग में हो, तो गृहस्थी के परिवार के सारे कर्तव्य निर्वाह करता हुआ आर्तभाव से उसको एक दैन्यता रहती है कि प्रभु मैं तो भोगी जीव हूँ, नाथ हम पर तो कृपा करो। और नाम जब करता है, सबकी सेवा करता है, झुके रहता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। थोड़ा अभिमान आ गया कि हम व्रत वाले, हम धर्मनिष्ठा में जितेंद्रीय, हम ये, तो वहीं ब्रेक लग जाएगी, माया है ब्रेक लगा देगी। फिर पूजो केवल, भगवत प्राप्ति नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है। हाँ, सम्मान ले लो, प्रतिष्ठा ले लो, खूब रुपया पैसा ले लो, बढ़िया वैभव ले लो, लेकिन भगवान नहीं। वहां तो यही दरबार दिन को आदर जीत सदा चली आई। इसलिए कभी कभी चूक हो जाती है। तो हमें लगता है कि थोड़ा भी आकर्षण शरीरों के प्रति, भोग के प्रति है, तो गृहस्थ में जाना चाहिए पक्का। कोई ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए जिससे हमारा जीवन नष्ट हो जाए। कम से कम गृहस्थी में गए तो एक पक्ष हो गया, और वहां से फिर भगवान का भजन करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, माया मुक्त हो सकते हैं। और विरक्त बने तो आंख होते हुए अंधा, कान होते हुए बहरा, मुंह होते हुए भी बोलने से मौन, किसी की निंदा स्तुति नहीं, किसी से दोष दर्शन नहीं, एकमात्र अपने प्रभु में लगा, हर विकार, हर कष्ट को, हर जलन को सह रहा है। बड़ा कठिन मार्ग है विरक्त मार्ग, बहुत कठिन मार्ग। गुरु कृपा से ही चला जा सकता है। महीना 2 महीना कोई नियम चलाना हो तो चल जाए, पूरे जीवन आखिरकार मन ही तो है ना। खान पान भोग विलासता के बीच में रहना संसार में, और उसको मन को वही खुराक देते रहे अनेक जन्मों तक। अब वो सब मिलना नहीं, अब वो बार बार प्रहार करेगा, अब वो सब जल के सहना है, सह के आगे। तभी तो जगत प्रणाम करता है। साधु को क्यों प्रणाम करता है? तो वही पांचभौतिक शरीर, लेकिन प्रणाम इसलिए कर, जहां हम फिसल गए वहां तुम निकल गए, इसलिए तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप भगवान हो गए, भगवान के स्वरूप में स्थित हो गए। तो बच्चा ये है मार्ग बहुत कठिन। तो यही फल जो एक विरक्त को मिलता है वो गृहस्थ को मिल जाएगा, यदि वो ठीक धर्मानुष्ठान करे और अपने संयम से चले और नाम जप करे।